बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों और भेड़ों के चारे पे मौजूद है। यानी हम सर्दी आ रही है, बल्कि सर्दी आ चुकी है। हमने इस मौसम में जानवर को कौन सा चारा देना है जिससे जो है हमारा जानवर वो तंदुरुस्त हो, तवाना रहे और किसी भी किस्म की बीमारी की ज़द में ना आए। इसमें जी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती हैं। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जी जो सर्दियों का चारा सबसे अच्छा तो है बरसीन। ये लोगों का कहना है कि ये हमें बकरियों को नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें जो है पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और जो हमारे जानवर हैं वो इससे बीमार हो जाते हैं। आज हमने इसी सिलसिले में उनका जो ये कंसेप्ट है ये भी क्लियर करना है और आपको ये बताना है कि आपने सर्दियों में बकरियों में चारा कैसे डालना है, कितने टाइम डालना है और इसमें क्या मिक्स करके डालना है जिससे जो आपका जानवर है वो तंदुरुस्त भी रहे और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। सबसे पहले तो जी आपके साथ बरसीन के चारे का ज़िक्र करते हैं। सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा काश्त होने वाला चारा है वो बरसीम है। यानी बरसीम की जो काश्त है सर्दियों के चारों में वो 75% जो है इसकी काश्त होती है। अब हम बरसीन की जो उसकी कसाफियत है बरसीन पे बात करते हैं। यानी जो एक बरसीन का चारा है उसमें 80 से 85% पानी होता है। बाकी जो 15% बच्चा वो ड्राई मैटर कह सकते हैं, वो ही हम प्रोटीन कह सकते हैं, वो ही हम ताकत कह सकते हैं जो बरसीन में बच गई है। अब लोग क्या करते हैं कि सर्दियां जैसे शुरू होती हैं उन्होंने सब्ज़ चारा अपने जानवरों का, बेड़ों का और बकरियों का बिल्कुल ही बंद कर देना होता है, जो कि सरासर गलत है। ये ऐसा करने से हो सकता है आपका जानवर बीमार हो जाए। क्योंकि देखें जी, एक जो जानवर है उसकी फितरत है, उसकी रोज़ अव्वल से अब तक जितने भी जानवर आए हैं जिनमें ख़ास हलाल जानवर हैं, ये सब्ज़ चारे पे इनका गुजारा था पहले। अब हमने आके हमें जो साइंसी तहकीकात आ गई, कुछ लोग सियाने हमारे यहाँ पैदा हो गए जिन्होंने सब्ज़ चारे की अफादियत को कम कर दिया है और खुश्क चारे को जो है वो आगे लेके आ गए हैं। अच्छा, आपने अब इसमें इसका इस्तेमाल कैसे कराना है? आपने इसको बरसीन का, पहले तो आपने बरसीन की काश्त को समझना है। फ़र्ज़ करें अगर आपने बरसीन की काश्त कर ली है, आपने एक तो इसकी काश्त मखलूत करनी है। अब मखलूत काश्त की क्या मुराद है? जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये फसल है, ये खेत है, इसमें बरसीन की काश्त है, इसमें राया है, इसमें जवा है। यानी इसमें 3 से 4 जो चारे हैं वो इकट्ठे काश्त किए गए हैं। एक तो इनकी ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा हो जाता है, जो जानवर आपका है वो शौक़ से खाता है इनको, और इसमें जो प्रोटीन लेवल है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने जानवर में इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है? जी मेरी ज़ाती राय है, मेरा अपना ये तजर्बा भी है, इस लिहाज से आपने क्या करना है कि जो ये चारा बरसीन का है ये आप अगर सुबह दोपहर शाम 3 वक्त आप अगर चारा डाल रहे हैं अपनी बकरियों या भेड़ों को, आपने इस चारे को दोपहर पे रखना है। अच्छा जी, दोपहर पे चारे को क्यों रखना है इसकी भी आपको एक वजह बताता हूँ। सर्दियों में हमारे यहाँ क्या मसला होता है कि जो हमारे बाड़े होते हैं, जब 8-8 दिन धूप नहीं निकलती, बारिशें लग जाती हैं, धुंध आ जाती है, हमारे जो बाड़े हैं खुश्क नहीं होते। अगर हम तीनों टाइम अपने भेड़ या बकरी को यही बरसीन का चारा देते रहेंगे जिसमें कि 80% पानी है, तो हमारे तो जब ये जानवर जो पानी है वो उसने खारिज तो होना ही है। जब यूरिन के ज़रिए वो खारिज होगा, यानी जानवर आपके जो पेशाब करेंगे, आपके बाड़े में तो एक किस्म का सैलाब आ जाएगा। इसलिए आपने इस चारे को दोपहर को डालना है ताकि आपका जो बाड़ा है आपको उसको मैनेजमेंट करने, उसको साफ़ सुथरा करने में टाइम मिल जाए। और दूसरी बात, आपने सुबह और शाम को चारा कैसा देना है। इसमें जो आपने लाजमी तौर पे जो है उसमें बरसीन जो है आपने जब डालनी है उसमें आपने तूड़ी का इस्तेमाल करने हैं। तूड़ी इसमें आपको गंदम की तूड़ी हो सकती है, इसमें आपको मूंगफली की मिल सकती है, इसमें आपको ये राय की मिल सकती है, और भी इसकी 2-3 इकसाम हैं जो आप मिक्स करके अब अगर अपने जानवर को डालेंगे तो इससे जो आपका जानवर है वो सर्दी से भी बचा रहेगा और उसको जो प्रोटीन लेवल है, जितनी उसको ताकत चाहिए वो भी मुहैया हो जाएगी। अब आपने दोपहर को जो बरसीन डालनी है उसका आपने ख्याल करना है। अब आपने डालनी कैसे है? बरसीन की एक नसीहत अपने जहन में बिठा लें कि बरसीन जब भी अपने भेड़ और बकरी में आप इस्तेमाल करें, बरसीन को आपने काट के इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये उठता है अगर काट के ना इस्तेमाल करें तो क्या होता है? अगर हम किसी भी जानवर को बरसीन बग़ैर काटे खिलाएँगे तो बरसीन का जो सिट्टा होता है इसमें काफ़ी हद तक हवा भरी हुई होती है।
अगर हम ऐसे साबित खिलाएंगे तो वो हवा मैदे में चली जाती है। और अक्सर सर्दियों में आपका ये केस आता है कि जी मेरा जानवर बरसीन खाने से आफर गया या फारा हो गया या टेम्पनिंग हो गई है। अगर आप काट के खिलाएंगे तो आप ये जो परेशानी आपकी हल हो जाएगी। अब आपको एक बात और समझाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप, अक्सर ये जो मसला आता है ना शहरों में आता है, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने 2, 4, 6, 8 बकरी रखी होती हैं, ये बकरे रखे होते हैं, उनको खुश्क चारा यानी हे जो है वो मुहैया नहीं होता। अगर मुहैया हो गया तो वो बहुत महंगा मिलता है, यानी उसके हाई रेट्स होते हैं, और लेना बड़ा यानी जो जानवर की खुराक है वो बड़ी कास्टली या महंगी पड़ जाती है। अगर आपके यहाँ रेट्स अप हैं, अब इसका मुतबादिल आपको बताता हूँ, आपने नहीं जाना उसकी तरफ। आपने क्या करना है कि यही बरसीन आपको जो मुहैया है आपने काट लेनी है, काट के 4 से 5 दिन धूप में रख लेनी है। जब आप धूप में रखेंगे तो याद रहे आपने रखनी काट के, साबित नहीं रखनी, इससे ये गल सड़ जाती है। अच्छा जी, जब आपने 4 से 5 दिन इस चारों को खुश्क कर लिया, अगर आपको जी मौसम की शिद्दत का सामना है, जैसे कि बारिशें आ रही हैं, धूप नहीं निकल रही, धुंध का सामना है, तो आप ये जो चारा है आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आप जो खुश्क चारा अपने जानवरों को डालेंगे, इससे उनकी जो प्रोटीन लेवल है वो पूरी हो जाएगी। एक आम बरसीन जो फ्रेश हम डालते हैं किसी भी बकरी या भेड़ को, उसकी बनिस्बत जो आपका खुश्क चारा है उसमें प्रोटीन का लेवल 2 से 4% ज़्यादा होता है। लोगों का एक आखिरी सवाल है जो मैं, एक दोस्त ने हमें मेरी वीडियो में मुझसे पूछा भी है, वो ये है कि उसका सवाल ये है कि बकरियों में कोई नफ़ा नहीं है, ये ऐसे फजूल की बातें हैं। जी अल्लाह के प्यारे, देखें जी, ये बकरियां पालना अंबिया की सुन्नत है, इसमें नफ़ा ना होता तो अंबिया इन्हें ना पालते। जो आप 5 या 7 लाख रुपए लगा कर बाहर के मुल्क वीज़ा लेके जाते हैं, वही 5 या 7 लाख आप लगाएं इसी इन्वेस्टमेंट में, बकरियों के इन्वेस्टमेंट में। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप 1 साल में ये पैसा भी निकाल लेंगे और आपके जो जानवर हैं वो भी डबल हो जाएंगे। तो कोशिश करें गोट फार्मिंग की तरफ आएँ, इसे फ़रोग़ दें, इसमें काफ़ी नफ़ा है, इसमें बरकत भी है। हम आज का जो टॉपिक है वो अख्ताम करते हैं। हम नए आने वाली अपनी वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।